नमस्कार दोस्तों, जीके वाले गुरु को एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों ये वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है आप लोग थंबनेल लेकर समझ चुके होंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दें कि ये वीडियो आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपका परीक्षा बेहतर से बेहतर हो सके और आप अच्छे अंक ला सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है त्रिपिटक सहित संबंध है। ऑप्शन है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, वैष्णव धर्म से। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बौद्ध धर्म से। यदि आपको किसी भी सवाल का जवाब पहले से पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। त्रिपिटक कितने हैं दोस्तों? तो 3 पिटक है। कौन कौन? शुद्ध पिटक, विनय पिटक तथा वितम पिटक। इसे भी याद रखना है। अगला सवाल है कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। ऑप्शन है 48 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 88 ईस्वी में, 98 ईस्वी में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 78 ईस्वी में। आपको प्रत्येक सवाल का जवाब देने के लिए लगभग 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। दूसरा सवाल है दोस्तों महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? ऑप्शन है 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। चौथा नंबर सवाल है अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है 10वां, 12वां, 13वां, 16वां। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 13वां यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल है दोस्तों चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? ऑप्शन है ऊर, मंडलम, नाडु, क्रूरम। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऊर यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जिसका अर्थ होता है हृदय। छठा नंबर सवाल है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है पतंजलि, बाणभट्ट, विशाख दत्त, कलहन। यदि आप 2009 और 2010 के पीवाईक्यू क्वेश्चन के आंसर को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख सकते हैं या चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। जरूर विजिट कीजिएगा चैनल पर। 7वां नंबर सवाल है दोस्तों अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? ऑप्शन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 4थी शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना हुई थी कौटिल्य द्वारा यानी कि विष्णु शर्मा द्वारा। इसे भी याद रखना है। 8वां नंबर सवाल है पतंजलि के महाभाष्य में हमें जानकारी मिलती है। तो किस चीज़ की जानकारी मिलती है दोस्तों? ऑप्शन है गुप्त काल की, मौर्य काल की, प्राक मौर्य काल की, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुप्त काल की जानकारी हमें महाभाष्य से मिलती है जिसके रचनाकार पतंजलि हैं। नंबर सवाल है की संख्या ठीक कितनी है यानी कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है 16, 18, 19, 20। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 18। पुराणों की संख्या 18 है। 10 नंबर सवाल है दोस्तों मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ऑप्शन है कोषाध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष, क्षण अध्यक्ष। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि लक्षण अध्यक्ष। इसे भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 11 नंबर सवाल है अलबरूनी भारत में किसके साथ आया था? ऑप्शन है मोहम्मद गजनी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गौरी, तैमूर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मोहम्मद गजनी के साथ 1017 में अलबरूनी आया था भारत में। इसे भी याद रखना है कौन किस शताब्दी में? तो 11वीं शताब्दी में। इसे भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है। अगला सवाल है दोस्तों दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन है चांद बीबी, नूरजहां, रजिया सुल्तान, मुमताज महल। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जो भारत की प्रथम महिला शासिका थी। इसे भी याद रखना है। 13 नंबर सवाल है निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन था? ऑप्शन है फरिश्ता, बदायूनी, मुल्ला दाउल, मोहम्मद खान। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बदायूनी यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जिन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। इसे भी याद रखना है। 14 नंबर सवाल है दोस्तों दीन इलाही संबंधित है। ऑप्शन है बाबर के साथ, हुमायूं के साथ, अकबर के साथ, जहांगीर के साथ। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अकबर के साथ। अकबर ने दीन इलाही कब शुरू की थी? तो इसे भी याद रखना है 1582 में। 1582 में अकबर ने अबुल फजल के कहने पर दीन इलाही शुरू की थी 1582 में। नंबर सवाल है दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, जलालुद्दीन खलजी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक
अगला सवाल है दोस्तों, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है लोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, काफूर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और लोदी वंश की खात्मा। याद रखना है दोस्तों। 17 नंबर सवाल है, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह को खास तौर पर जाना जाता है? तो ऑप्शन है बाजार नियंत्रण, भूमि सुधार व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, विधि नियंत्रण व्यवस्था। तो इसका जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भूमि सुधार व्यवस्था। भूमि सुधार व्यवस्था के लिए शेर शाह को खासतौर पर जाना जाता है। 18 नंबर सवाल है, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की? तो ऑप्शन है बेंटिंग ने, कॉर्नवालिस ने, वेलेस्की ने, डलहौजी ने। उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 1857 का विद्रोह आरंभ कब हुआ था? ऑप्शन है 10 मई, 13 मई, 18 मई, 26 मई को। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 10 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1857 के विद्रोह की तिथि 31 मई को तय थी, यानी कि निश्चित थी, लेकिन 31 मई को न होकर 10 मई को शुरू हो गई। 20 नंबर सवाल है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? ऑप्शन है खिलाफत, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भारत छोड़ो, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 21 नंबर सवाल है, व्यापक सिद्धांत का संबंध था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्नल से, डलहौजी से, लिंटन से, मीटो से। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डलहौजी से, जिसे हड़प नीति भी कहते हैं। व्यापक सिद्धांत को हड़प नीति भी कहते हैं, इसे भी याद रखना है। 22 नंबर सवाल है, अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा था? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग से, चली से, कॉर्नवालिस से, रिपन से। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कॉर्नवालिस से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1993 में इसने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो अस्थायी बंदोबस्त किससे जुड़ा है? कॉर्नवालिस से। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर सवाल है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया? ऑप्शन है जतरा भरत ने, दुबिया गोसाई ने, भगीरथ ने, सिद्धू और कान्हू ने। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिद्धू और कान्हू ने। दोनों भाई थे, दोनों की मृत्यु 1898 में हो गई। यह भी सवाल कई बार पूछा गया है कि सिद्धू और कान्हू की मृत्यु कब हुई, तो इसे भी याद रखना है। 24 नंबर सवाल है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? ऑप्शन है 1920 में, 1922 में, 1930 में, 1942 में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1920 में असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू की थी और 1922 में असहयोग आंदोलन बंद हो गया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। 1942 में आप तो जानते ही हैं, अभी अभी मैंने बताया है, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इसे भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 25 नंबर सवाल है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने? तो ऑप्शन है 1946, 1947, 1948, 1949। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1947 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे देश आज़ाद के समय। तो इसे भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जा चुका है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।